गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम जनरल साइंस में कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो डिजीज़ वाला टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो है बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ है उनके बारे में किया था, ठीक है। तो आज हमारा रहेगा, सॉरी वायरस वाले किया था, आज हम बैक्टीरिया वाले करेंगे, ठीक है। तो जनरल साइंस में हमारा रहेगा आज बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज़, जीवाणुओं से होने वाली बीमारी के बारे में आज हम करेंगे। आज हम ऐसे ही जो प्रीवियस वाला हल्का सा डिस्कस करेंगे। तो जो डिजीज़ की जो स्टडी है उसको क्या बोला था? पैथोलॉजी बोला था उसको, ठीक है। और हम बात करें जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कौन से वायरस से होती है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके लिए जो टेस्ट है वो कौन कौन से हैं? एलिजा और दूसरा PCR, ठीक है। और अगर हम इसी में बात करें जो पोलियो की जो वैक्सीन है उसको किसके द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था? साल के द्वारा, जॉन साल के द्वारा। और एक और भी उनके साथ एक और नाम कई बार पूछा जाता है, दैट इज क्या नाम है उनका? साबिन और जो है जॉन साल जो है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से उनको रिवाइज कर लेना। तो आज भी वैसे रहेगा आप लोगों का। सबसे पहले डिजीज का नाम, बीमारी का नाम रहेगा ये कॉलम। उसके बाद जो है उस बैक्टीरिया का नाम रहेगा, ठीक है, जिससे वो उसका नाम रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया का नेम ये जो आज करेंगे 2-3 इसमें पूछे जाते हैं उनका, ठीक है। और ये हो गया डिजीज़। उसके बाद अगर उसका कोई टेस्ट होगा या कैसे उसको डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, उसकी जांच या उसके लिए जो टेस्ट है वो हमारे पास रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा उसमें अफेक्टेड, जो प्रभावित अंग रहता है कि कौन सा ऑर्गन इसमें जो है वो प्रभावित होता है। अफेक्टेड या इन्फेक्टेड ऑर्गन, कौन सा अंग जो है इस बीमारी से प्रभावित होता है, ये रहेगा। और बाकी कहाँ पे कहीं पे वेक्टर होगा तो मैं इसी में ही, ठीक है, क्योंकि उससे बाहर चला जाता है कॉलम से बाहर, तो मैं उसी में ही यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। उनको फैलाने वाला होगा कोई, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उनके बारे में। तो बैक्टीरिया को अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बहुत ही सिंपल जो सेल होता है वो वैसे वाला टाइप का सेल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टाइफाइड जो है कौन, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो टाइफाइड है वो किस तरह की बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी। तो कैसी है ये? बैक्टीरिया से, मतलब जीवाणु वाली ही, ठीक है। वैसी ही बीमारी है टाइफाइड। और इसका जो है वो बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, तो उसको लर्न कर लेना है। साल्मोनेला, हिंदी में भी लिखूंगी अगर आपने हिंदी में करना है। टाइफी ऐसे लिखते हैं इसको, साल्मोनेला टाइफी जो है इसकी बैक्टीरिया जो भी है, सॉरी बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी पूछा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी टेस्ट इससे पहले ना, हाँ, टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जाता है, विडाल टेस्ट इसके लिए होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है विडाल जो टेस्ट है वो किसकी जाँच के लिए होता है, तो इसके लिए हमारे पास है विडाल टेस्ट इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, ठीक है। जो विडाल टेस्ट है वो किसकी जांच के लिए होता है, हिंदी में भी आपका ऐसे रहेगा, तो ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड वाला जो भी लिखना हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट से जो है इसको जो है वो जांचा जाता है। इसके साथ एक और भी इसके लिए जो वैक्सीन है वो है TAB वैक्सीन, TAB का टीका। इसके लिए जो वैक्सीन है टाइफाइड के लिए वो है TAB वैक्सीन। और इसमें जो प्रभावित अंग रहता है, ठीक है, वो मेनली हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, इसमें जो है वो मेनली अफेक्ट होती है। छोटी आंत टाइफाइड में, छोटी आंत जो है वो मेनली अफेक्ट होती है यहाँ पे, छोटी आंत। और इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो जो वेक्टर का जिसको फैलाने वाला काम करती है यहाँ पे इस बैक्टीरिया को, वो जो है यहाँ पे मक्खी, ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती हैं उसको फैलाने का काम करती है, जो बैक्टीरिया को ले जाने का काम कर रही है यहाँ पे। अगर आपको वैसे नहीं आता बट फिर भी घरेलू जो मक्खी है वो उसको जो है फैलाने का यहाँ पे काम करती है टाइफाइड को, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टाइफाइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे TB के बारे में। TB जो आप लोगों की अगेन जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ऐसे TB ऐसे आप लोगों का है, पर ट्यूबरोक्लोसिस इसकी फुल फॉर्म उस तरह से यहाँ पे है। और हम यहाँ पे जो बैक्टीरिया की बात करें तो उसका यहाँ पे है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। यहाँ पे भी लिखूँ मैं ट्यूबरोक्लोसिस, तो वहाँ पे अगर आपने TB की फुल फॉर्म लिखनी है तो यहाँ से हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस,
ठीक है। यही वाला टीबी की जो फुल फॉर्म है वही है, ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी जो नीचे वाली है। और इस बैक्टीरिया का नाम ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम आपने हिंदी में करना है, तो जैसे इसको लिखते हैं ना माइक्रोबैक्टीरियम, वैसे ही रहेगा अगर आपने करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगेन इसके लिए जो टेस्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टीबी के लिए जो टेस्ट होता है डॉट्स, उसको एक बोला जाता है डॉट्स, DOTS, डॉट्स जो है इसके लिए टेस्ट है इसकी डायग्नोसिस के लिए। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे BCG का टीका, जो इसकी जांच मतलब सॉरी जो इसकी वैक्सीन है, यहाँ पे जो टीका है इसके लिए BCG वैक्सीन जो इसके लिए है यहाँ पे वो है, ये इसका टेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो होते हैं फेफड़े यहाँ पे, ठीक है। अगर हम टीबी में बात करें जो हमारे लंग्स हैं वो यहाँ पे जो है अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं, लंग्स जो फेफड़े हैं हमारे वो यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन है। ये इसके बारे हो गया। इसी को जो क्षय रोग भी बोला जाता है, टीबी का ही जो एक और नाम है दैट इज क्षय रोग भी इसको बोला जाता है, क्षय रोग। और इसी कॉलम में हम बात करें जो थर्ड हम करेंगे दैट इज हैजा, हैजा इसको कॉलरा भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलरा, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया की बात करें विब्रो कॉलरी, विब्रियो कॉलेरी जो है वो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। देख लेना इतना, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है तो बट इसका भी ठीक है, देख लेना ये भी ठीक ही है, विब्रो कॉलेरा। और इसके लिए कोई टेस्ट आप लोगों का अगर यहाँ पे देखें तो कोई टेस्ट उस तरह से नहीं है इसके लिए। और इसमें जो है वो लूज मोशन टाइप की होती है, तो इसमें जो अगेन जो हमारे अफेक्टेड ऑर्गन है वो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो है इसमें अफेक्टेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड ऑर्गन में रहेगी। और इसके लिए वैक्सीन जरूर है दैट इज ORS का गोल इसके लिए। और ACV वैक्सीन, ACV का टीका या वैक्सीन जो भी आपने लिखना है उसके साथ जो दिया जाता है वो ORS का घोल भी दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, जिसको इस तरह से बोला जाता है। तो वो यहाँ पे इसके लिए जो है वो यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा इसका ऐसा है कि हैजा वो कैसी बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है या जो भी है जीवाणु से होने वाली है, जो भी है, ठीक है, ऐसे ही बनता है, बाकी नहीं है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेग के बारे में। प्लेग इसको जो है वो काला ये बोला जाता है, कुछ और नाम है इसका, काली मौत बोला जाता है प्लेग। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो आप लोगों का था काला जो प्लेग था वो सबसे ज़्यादा फैला था आप लोगों का। तो प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, प्लेग। और प्लेग में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है पास्चुरेला पेस्टिस, रहने दो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसी को लिखो। तो अगर हम बात करें प्लेग में भी जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो लंग्स ही होता है, इसमें खांसी वैसे कुछ होता है, तो उसमें हमारे लंग्स ही जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और इसको जो है फैलाने वाला इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन इसका जो फैलाने वाला जो वाहक है इस रोग का, वो होता है चूहे। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में भी आप लोगों का ऐसा हुआ था कि चूहे ने इसको जैसे जो बहुत ही क्लोज में रहते थे, ठीक है, तो चूहे ही उसको फैलाने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो वाहक है जो फैलाने वाला है वो चूहा है, यहाँ चूहे ने इसको फैलाने का काम किया था, ठीक है, चूहा। और काली मौत भी इसको बोला जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, एक काली मौत भी इसको बोला जाता है। ओके, ये हमारा हो गया। अब मैं इस वाले को मिटा देती हूँ, ठीक है, नीचे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर से 2 शब्द हमारे पास बचते हैं इंपॉर्टेंट, तो यही से करते हैं इनको। तो नेक्स्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे निमोनिया। जो सर्दी जुकाम से जो है वो बिगड़ जाते हैं, निमोनिया, उसी की हम बात करें निमोनिया, ठीक है। इसका जो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है वो भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इसका नाम है क्या हो गया इसका, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनियाई। डिप्लोकोकस सबसे इम्पोर्टेंट हालांकि आपके वही है, एक ये वाला टीबी वाला और टाइफाइड वाला, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनियाई, ये जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट हम बात करें जो इसके लिए जो टेस्ट है, इसकी प्रणाली भी कोई है क्या, नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। आपने सिर्फ इसके लिए यही करना है कि ये जो है किस मतलब इसमें कौन सा ऑर्गन हमारे जो है वो प्रभावित अंग में, अगर हम यहाँ बात करें प्रभावित
अंग, तो यहाँ पे भी जो हमारे जो है मतलब जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े ही है, वही जो है वो अफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जिसमें हम बात करें तो लंग्स जो है इसमें जो है वो मेनली जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये हमारा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, यहाँ पे 3 डिजीज साथ साथ में है ये। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ऐसे आता है, डिप्थीरिया। इसका ये रहने दो, जीवाणु का नाम। और इसमें जो यहाँ पे वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन, इन तीनों के लिए ये है। 3 डिजीज साथ साथ में है, तो डिप्थीरिया के लिए है, एक और डिजीज है यहाँ पे उसकी है, तो तब यहाँ पे डीपीटी वैक्सीन है, ये उसके नाम पे ही ये वैक्सीन है, तब इसको बोला है डीपीटी वैक्सीन। इसके लिए हम बात करें यहाँ पे, ये डिप्थीरिया के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें भी जो हमारे पास जो प्रभावित अंग है वो तो ये होता है गला और मुख। ठीक है, गला और हमारा जो मुख है वो यहाँ पे जो है वो डिप्थीरिया में अफेक्टेड होता है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे टेटनस, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेटनस, टेटनस, तो इसमें अगर हम बात करें तो टेटनस में जो प्रभावित अंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इसमें वही है कि ज़्यादातर जो जबड़े और जो मांसपेशियाँ हैं वो यहाँ पे उनमें जो है वो मतलब ऐसी ऐंठन जैसी आ जाती है। ठीक है, जबड़े वो लॉक जैसे होते हैं, जबड़े एवं जो हमारी पीठ है उसमें जो है वो ऐसी ऐंठन जैसी आ जाती है इसमें टेटनस में। ठीक है, ये इसमें प्रभावित अंग है। और डीपीटी इसके लिए भी यही है, इसमें जो टी है वो टेटनस के लिए ही है, और पी वाले हैं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके लिए कि ये भी है टीटी इंजेक्शन भी, और एटीएस का इंजेक्शन भी इसके लिए है यहाँ पे। एटीएस और डीपीटी वैक्सीन ये दोनों ही इसके लिए यहाँ पे है। और ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट हम इसमें जो है कर लेंगे वो हमारे पास है जो ये वाले हैं हमारे मलेरिया वगैरह। ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है उनको कर लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट का ये 5 मिनट ये रहेगा आप लोगों का। तो जो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ हैं उनको प्रोटोजोआ हिंदी में भी आपका ऐसे रहेगा, जैसे हमने मलेरिया की बात की थी तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, तो ये भी आपका बनते हैं ये सर्च क्वेश्चन। तो ये वाले कर लो, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वैसे बोले कि मच्छर जो है, मच्छर से मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से तभी। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास है। तो इसमें अगर बात करें प्रोटोजोआ जनित रोग, नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम डिजीज का नाम करेंगे तो वह है अमीबिक डायसेंट्री, अमीबा दस्त इसको बोलते हैं। तो ये भी जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसमें जो ये है जो मेन ऑर्गन मतलब जो अफेक्ट कर रहा है वो अमीबा ही है यहाँ पे, उसका नाम जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ में अमीबा। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो कर लेना। ठीक है, प्रभावित अंग, अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग। तो इसमें छोटे आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लूज टाइप के इसमें होते हैं, तो वही जो है इसमें अफेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे यहाँ पे मलेरिया के बारे में ही करेंगे, मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा यहाँ पे जो इसका जो प्रोटोजोआ का जो नाम है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसके कारण जो वो मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, इसके लिए कोई टेस्ट है नहीं। अब अफेक्टेड, हाँ रैपिड टेस्ट है, सॉरी रैपिड टेस्ट की जांच के लिए जो है मलेरिया की जांच के लिए जो है रैपिड टेस्ट है। ठीक है, और इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे लीवर होता है। लीवर के साथ अगर हम बात करें कौन कौन है, मतलब हमारे जो है सेल्स को अफेक्ट करता है, जो आरबीसी है लीवर के साथ, इनको भी जो है ये प्रभावित करता है मलेरिया। और इसको फैलाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो इसको फैलाने वाला इसकी वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे जो फैक्टर है दैट इज फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज।
मादा, एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। मॉस्किटो, मॉस्किटो जो है इसको फैलाने का काम कर रही है। मादा एनोफिलीज ऐसे होगा, एनोफिलीज मच्छर जो है इसको फैलाने का काम कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम भी ये भी, ठीक है। बाकी इसको अफेक्ट कर रही है वो भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं निद्रा रोग, इसको बोलते हैं निद्रा रोग। पर्सन जो है वो नींद में ही रहता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अभी तुम लोगों को गर्मी में नींद लगी तो तुम लोगों को ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग फैक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे निद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। तो ये भी प्लाज्मोडियम से मतलब सॉरी अमीबा से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है दिमाग, ठीक है। दिमाग में ही जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो नींद में ही रहता है, ठीक है। तो ब्रेन को जो है ये अफेक्ट करता है। ट्राइपैनोसोमा इसका नाम है, ट्राइपैनोसोमा। हालांकि इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो है प्रोटोजोआ ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी ट्राइपैनोसोमा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। निद्रा जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली यहाँ पे ये बीमारी इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे ब्लैक फीवर। हाँ, जो मलेरिया के बारे में यहाँ पे एक और चीज़ आपने ऐड कर लो। मलेरिया की जो खोज है वो किसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो मलेरिया की जो साइकिल है वो किसके द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो है रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है मलेरिया की खोज की थी। मलेरिया की इसकी वजह से होता है, पहले मच्छरों को ही बदनाम किया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। बट उसके बाद ये पाया कि मच्छर खुद बेचारे अपने आप जो है वो सफ़र कर रहे हैं, खुद यहाँ पे वो ऐसे फ्री में मिल रहा है, ठीक है, वो खुद यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उससे। तो इन्होंने सबसे पहले ये पाया कि रोनाल्ड रॉस ने जो मलेरिया की इसकी वजह से यहाँ पे मलेरिया हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने पाया यहाँ पे, और इसलिए जो मलेरिया डे है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट है। मलेरिया जो दिवस है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ हल करके हैं आप लोगों को, वो मैं ऐसे भेज दूंगी, तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसे आप लोगों की मतलब कुछ जो ऐसे ही ठीक है कैंसर देने कल का ऐसे ही है, तो उनको मैं आप लोगों को जो है वो भेज दूंगी, तो आपने वहाँ पर उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं आज, थैंक यू।